बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम इन डे विद उजाला। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मेरा थ्रू आउट जो रमज़ान कैसा गुजरा है उसके बारे में मैं छोटी सी बात करूँगी। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि व्हाट आई फेल्ट और क्या क्या जो है वो इस रमज़ान में हुआ और क्या मैं जो है वो समझ पाई हूँ। सो या ब्लॉग को देखना है एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लें। अच्छा जी, तो इस रमज़ान में क्योंकि आप लोगों ने भी मेरे ब्लॉग्स ज़रूर देखे होंगे, तो एक तो ये है कि मैंने इस रमज़ान में शुरू से ये चीज़ सोची थी कि मैं एक नया काम जो करूँगी वो ये कि मैं सहाबा किराम की ज़िंदगी के बारे में जो है वो पढ़ूँगी और ताकि थोड़ी बहुत ये कि नॉलेज गेन हो कि सहाबा की ज़िंदगी जो है वो किस तरह थी या किस सहाबा ने जो है वो किस तरीके से इस्लाम जो है वो कबूल किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक मेरी अचीवमेंट ये कि मैंने वो ख़ुद भी पढ़ा और प्लस ये कि आप लोगों के साथ मैं वो शेयर कर पाई, अल्लाह ने तौफ़ीक दी। दूसरा ये हुआ कि मुझे जो है वो दोबारा से एक बार फिर दौरा कुरान मतलब कंप्लीट दौरा कुरान सुनने का मौका जो है वो मिला और अल्लाह पाक ने मुझे तौफ़ीक दी। मैं पहले भी जो है वो दौरा कुरान अटेंड कर चुकी हूँ तकरीबन 2 से 3 दफ़ा। लेकिन ये है कि इस बार ये हुआ था कि रमज़ान से पहले जो है वो हमारा एक कुरान क्लास में एक क्लास हुई थी जिसका नाम था इस्तक़बाल रमज़ान के नाम से। तो उसमें जी ये बताया था कि हम जो है वो दौरे कुरान जो है वो करेंगे एंड ऑल। तो मुझे क्योंकि काफ़ी जो है वो दूर पड़ रहा था, तो मैं तब जो है वो उस टाइम जो मिस हैं जिन्होंने मतलब जिन्होंने वो लेक्चर दिया था और जिन्होंने करवाना था दौरा कुरान, तब उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप जो है वो आएंगी ना। तब मैं उनको कोई जवाब नहीं दे पाई थी और मैंने उनको सिर्फ इतना कहा था कि मैं प्रॉमिस नहीं करती लेकिन मैं कोशिश करूँगी। और मिस ने कहा था कि आपने कोशिश ज़रूर करनी है। तो मैंने कहा जी मैं कोशिश ज़रूर करूँगी लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ। मैंने उनको ये कहा था बिकॉज़ एक तब जो है ना वो ऐसे ज़ाहिर है दूर होता है, फिर हम ये सोचते हैं कि अच्छा रमज़ान होगा, फिर रोज़े होंगे, फिर घर की रूटीन होगी, फिर सुस्ती होगी, फिर 100 किस्म की बातें आती हैं जहन में। तो तब जो है मैं कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैंने जस्ट उनको ये कहा था कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी बट मैं प्रॉमिस नहीं करती। उसके बाद अचानक चाँद नज़र आ गया था और जो है वो थर्सडे को पहला रोज़ा हो गया था अचानक से। तो मैं चली गई थी और तब मैं बड़ी हबड़-दबड़ी में गई थी। बड़ा मेरा जो माइंड है वो सेट नहीं था। आई वाज़ वेरी डिस्टर्ब मेंटली। किस तरह डिस्टर्ब के एक जो है ना वो एक जो जल्दी में काम हो जाता है ना, जो अचानक से काम हो जाता है, बिकॉज वो अचानक से रोज़ा हो गया था ना, तो आप स्टेबल नहीं हो पा रहे थे। कुछ ऐसी सिचुएशन थी, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मतलब होना है। अच्छा ठीक है बस कर रही हैं, वो वाला सीन था। मैं फर्स्ट क्लास पे चली गई। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मतलब नेक्स्ट डे वाज फ्राइडे। ठीक है, आई डिस्कस टू माय हस्बैंड एंड माय हस्बैंड आस्क्ड के मतलब कि तुम क्या डेली जाओगी? तो मैंने कहा कि मतलब कि पता नहीं, लेकिन फ्राइडे को तो मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मुझे सलात व तस्बीह वगैरह पढ़नी होगी, तो मुझे काफ़ी जो है वो टाइम लगेगा एंड ऑल दैट। और वो क्योंकि टाइम ऐसा है कि ज़ोहर उसमें वहाँ जाके हम लोग पढ़ते हैं या क्या। इवन माई हस्बैंड सेड के जो है ना डेली नहीं जाना और ना थक जाओगी एंड ऑल दैट। रमज़ान है, रोज़े हैं और इतना दूर डेली जाना। तो तभी मैंने इनको ये कहा कि हाँ मैं ना डेली जो है वो नहीं जाऊँगी। अच्छा उसके बाद ये है कि फ्राइडे तो था, उसके बाद ना उस दिन भी फ्राइडे को भी बहुत, एक तो फ्राइडे तो था ही चले, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ जो है ना वो बारिश हो रही थी। सेकंड रोज़ा था और लाहौर में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अगेन फिर सैटरडे वाले दिन भी जो है ना वो काफ़ी बारिश थी। तो ये रीज़न था कि बारिश भी रीज़न था, प्लस ये कि वो फ्राइडे का जो मैंने एक अपने माइंड में बिठा लिया था कि अच्छा मुझे नहीं जाना। उसके बाद मैंने संडे से कंटिन्यू किया दोबारा। फिर मैंने कोई दिन मिस नहीं किया, क्योंकि वो जब मैं जाती गई ना, वो एक मैं महफिल में जब मैं बैठी, वो उन लेडीज़ में मैं बैठी, अच्छी सोहबत होना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। ये तो मैं हमेशा से ही इस बात पे बिलीव रखती हूँ। हर किसी को ही बिलीव होता है कि आपकी जो सोहबत होती है वो कितनी ज़्यादा मैटर करती है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, और उस पर आपको अल्लाह का शुक्र करने का कितना ज़्यादा मौका मिलता है अगर हम लोग समझें। तो वो जो एक हम लोग बैठते थे और एक एक्साइटमेंट, जैसे जैसे हम लोग क्लास अटेंड होती गई, वो जो एक्साइटमेंट होती गई कि अच्छा अब कल जो है ना वो हम लोग इसके मतलब और मज़ीद सिपारे में पढ़ेंगे, मज़ीद हम डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, मज़ीद वाक़यात के बारे में पढ़ेंगे।
छोटी छोटी बात पे हम लोगों को, मतलब हर आयत पे या हर जो है वो सूरत में हम लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला, कुछ ना कुछ नया पता चला। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज से पहले मुझे नहीं पता थी। और इवन तो अभी हम लोग तफसीर पे नहीं गए थे, अभी हम लोग जस्ट ये है कि हम लोग लाइक उसको दौरा कुरान ही कर रहे थे। लाइक उसको हम लोग तर्जुमे को की थोड़ी वजाहत पढ़े थे, क्योंकि तफसील में अगर हम जाते तो जाहिर है ऑलरेडी हमारी जो क्लास है वो तकरीबन 3 घंटे आराम से जा रही थी, तकरीबन मतलब 2.5 से 3 घंटे जा रही थी हमारी क्लास डेली बेसिस पे। अगर हम लोग उसको और डिटेल में करते तो ऑब्वियसली वो फिर ये है कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था और कंप्लीट नहीं होना था। लेकिन फिर जो सुकून आता गया, मतलब जो मोहब्बत हो गई इस रूटीन से, जो इंतज़ार रहने लग गया इस रूटीन का, मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ कि मेरे 22 रोज़े कहाँ गए। लिटरली मुझे दुनिया का वाकई होश नहीं होता था, मुझे नहीं पता होता था, मुझे किसी का ख्याल नहीं आता था। मैं गुम हो गई थी इस चीज़ में, इस रूटीन में। और मैं इतना हैप्पी फील करती थी कि मुझे मतलब एक मोहब्बत हो गई थी इस रूटीन से। और मैं ये फील करती थी और मैं ये दुआ करती थी कि काश के सारा साल ये रूटीन हो, ये रूटीन ख़त्म ही ना हो। और उसके बाद जो अंदर एक सुकून आपके आता है, उसके बाद जो आपको एक फीलिंग आती है कि यस आप जो है वो मतलब एक आपका ईमान की मजबूती ज़्यादा मतलब बढ़ती है। और आपको ये फील आती है कि आपको आपकी अनप्रिडिक्टेबल मतलब बातें कही हुई मुंह से निकली हुई वो होती हुई दिखाई देती हैं, छोटी छोटी बातें। तो मतलब एक अजीब सी फीलिंग आती है कि यार मतलब इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स। जब हम अल्लाह से दोस्ती करते हैं, जब हम अल्लाह की किताब से दोस्ती करते हैं, जब हम कुरान को अपना दोस्त बनाते हैं, जब हम उसको अपने सीने से लगाते हैं, उसको जो है वो कुरान पाक को जो है वो हम ये मतलब समझते हैं कि बस हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ इसमें है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की किताब में है, जो अल्लाह ने हमें समझने के लिए भेजी है, ना कि सिर्फ अरबी पढ़ने के लिए भेजी है। और जब हम उसे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं तो वो जो फीलिंग्स आती हैं, वो जो अंदर एक महसूस होता है, वो मेरा ख्याल है कि वो मैं बयान भी नहीं कर पाऊँगी मेरे पास, क्योंकि लफ्ज़ ही नहीं है वो फीलिंग्स बयान करने का। मतलब आई डोंट नो, लिटरली आई डोंट नो, बट आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम रियली हैप्पी, आई एम वेरी वेरी ओवरवेल्ड कि अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह पाक ने मुझे चुना कि मैं जो है वो इतने अल्लाह पाक के खूबसूरत बंदों के साथ बैठ के, मतलब मैं तो वो कहूँगी ज़ाहिर है वो जो लेडीज़ पढ़ रही हैं डेली बेसिस पे, या वो तो रमज़ान के अलावा भी कुरान पाक को इतना तफसील से पढ़ रही होती हैं और समझ रही होती हैं, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको इतनी नॉलेज से नवाजा है। अल्लाह पाक कभी हमें भी जो है वो ये तौफीक दे। लेकिन ये है कि इन जगहों पे बैठना, इन महफ़िल में बैठना जहाँ पर फ़रिश्ते ख़ुद आके जो है वो देख रहे होते हैं कि ये जो है मतलब बैठे हुए हैं जो कि अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, जो कि अल्लाह की खोज में लगे हुए हैं, जो कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना ही इनका बेसिक मकसद है। तो मैं ये कहूँगी कि ये रमज़ान थ्रू आउट लाइक 22वें रोज़े पे हमारा ख़त्म हुआ था दौरा कुरान, और उसके बाद 23वें रोज़े पे इफ्तार पार्टी थी। उसके बाद ये है कि आई वॉज़ इन होम और मैं काफ़ी बोर होती रही लिटरली। फिर बाद में दिनों में ज़ाहिर है हम लोग कुरान पाक इबादत तो साथ में चल ही रही थी, ताकरातें भी थी, और अल्लाह पाक करे कि हमें लैलतुल क़द्र अल्लाह ने नसीब की हो। लेकिन ये है कि जो है वो बट वो वाली बात है ना कि वो जो एक बोरियत एक हो रही थी, एक कमी महसूस हो रही थी थ्रू आउट इन दिनों में, लास्ट डे में इन बिटवीन, मतलब दिन के दौरान ना स्पेशली, क्योंकि रात में तो फिर अल्टरनेट डे पे ताकरात आ जाती थी, तो वो तो एक अलग ही सीन होता था, और अफ्तारी के बाद तो आपका एक अलग ही रूटीन होती है। लेकिन रोज़े के दौरान जो है वो काफ़ी मतलब कि मैं वो हुई, और मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया इस चीज़ को। लेकिन बस अल्लाह पाक से ये दुआ है कि जो पढ़ा, जो सीखा, अल्लाह पाक उसको कबूल करे, और उस पर अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि हमने इस नीयत से स्टार्ट किया था कि हम ये पढ़ेंगे तो हम लोगों को अल्लाह पाक आगे भी 11 महीने इस ट्रैक पे रखें।
और बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक रखें इस ट्रैक पे आगे भी, और अल्लाह पाक मुझ समेत आप सब की नेक जायज़ तमन्नाएं दुआएं अल्लाह पाक कबूल करें, हम सब के रोज़े अल्लाह पाक कबूल करें, हम सब की इबादतें अल्लाह पाक कबूल करें, हम सब की नेकियां अल्लाह पाक कबूल करें। जो हमसे बन पाया छोटा छोटा, मैं कहती हूँ कि हमसे कुछ भी नहीं हो पाया सीरियसली, मतलब हम वाकई नहीं हक अदा कर सकते, हम वाकई नहीं कर सकते। जितना अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसानात किए हैं हम उसका ज़रा बराबर इन रिटर्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी कोशिश जो है हमारी, बिल्कुल लाइक लिटिल बिट जो कोशिश है ना, ज़र्रे दाने बराबर, वो बस अल्लाह पाक कबूल कर लें तो और हमें क्या चाहिए। तो आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं, और आप सबको जो है वो आज इंशाल्लाह चांद रात होगी, और आप सबको चांद रात बहुत मुबारक, आप सबको ईद बहुत ज़्यादा मुबारक, और बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, आगे भी मेरे साथ बने रहिएगा। और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और अपना रखें बहुत बहुत सारा ख्याल, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।